कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में हम लोग मना रहे थे। भैया देवी रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को वरण किया है, प्राप्त किया। भगवान आए, रुक्मिणी जी का वरण किया, रुक्मिणी जी का हरण किया। जीव जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है तो परमात्मा से जीव को अपना लेते हैं। भैया हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है, वो यही है कि हमें उस परम पिता पति की, परम पिता परमात्मा की हमको प्राप्ति हो जाए। वो जगत पिता, वो जगतपति, जगदीश्वर हमें प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन देवी रुक्मिणी ने कहा, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवताम ते, प्रभु आपके गुणों को सुनकर के ही मैंने आपका वर्ण कर लिया है। भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए तो परमात्मा हमें अवश्य ही मिलते हैं। नाम के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति, भगवान के धाम के प्रति हमारे मन में प्रीति हो, प्रेम हो। द्वारिका में परम आनंद है। द्वारिका वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और भैया धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के पश्चात देवी रुक्मिणी जी ने एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया है और उस बालक का नाम प्रद्युम्न हुआ है। भैया ये प्रद्युम्न कौन है? तो कहा कि साक्षात कामदेव है महाराज। कामदेव ही भगवान कृष्ण के यहां प्रद्युम्न बनकर के आए। मेरे महादेव जी ने जब काम को जला करके भस्म कर दिया था तो काम की पत्नी रति ने कहा, हे मेरे महादेव जी, अब मैं कहां जाऊं? आपने मेरे पति को मार डाला। तब भगवान कहने लगे, देवी तुम धैर्य रखो। अब तुम्हारा पति जो कामदेव है कृष्णावतार में जब श्री रघुनाथ जी लीला पुरुषोत्तम बन करके अवतरित होंगे, कृष्ण के रूप में आएंगे, तब जाकर के तुम्हारा पति कामदेव जो है उसका जन्म होगा। वो रुक्मिणी नंदन बन करके आएगा। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागिरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तहमेव प्रत्यनुपद्यता। कृष्ण तनई हो यही पति तोरा, वचन अन्यता हो न मोरा। मेरे महादेव जी ने कृष्ण तनय होने का आशीर्वाद दिया है। लेकिन भैया एक संभ्रासुर नाम का राक्षस है और वो संभ्रासुर नाम का जो राक्षस इतना बलवान, इतना पराक्रमी, उसने वरदान मांगा कि कृष्ण के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। तो कहा ठीक है। अब उसने मृत्यु मांगी कृष्ण के पुत्र से। सोचा कि जन्म लेते उसको मार डालूंगा मैं। तो रुक्मिणी ने जब प्रद्युम्न को जन्म दिया तो प्रसूति गृह से उसका हरण कर लिया और प्रसूति गृह से उसका हरण करके समुद्र में फेंक दिया है। मछली ने निकला, मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने लेकर के राजा सम्रासुर के यहां पर बेच दिया। और जब उसके उदर को विदीर्ण किया गया तो वो जीवित निकला। दासी विद्यावती वहां पर रहती थी, उसको कोई संतान नहीं थी, तो दासी विद्यावती को उस बालक को प्रदान कर दिया है। देव ऋषि नारद जी महाराज पधारे और नारद जी ने आज बताया
नारद जी ने कहा कि देवी विद्यावती तुम काम की पत्नी रति हो और ये कामदेव है जिसको तुम अपनी गोद में इसका लालन पालन कर रही हो, ये कामदेव है, ये तुम्हारा पति है। कहा कि महाराज ये वृद्धि को प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद दो। तब महाराज उसको आशीर्वाद दिया। प्रद्युम्न बड़े हुए और सम्रासुर को जैसे ही मार के आए, तब महाराज इस बीच में हमारे द्वारिका नाथ ने 16,107 विवाह और कर लिए। श्री द्वारिका नाथ के विवाह हुए 16,108। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या करे, इतने विवाह भगवान ने किए, इतने विवाह की आवश्यकता क्या रही? श्री सुखदेव जी ने कहा भैया ये परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है, और लीला करने के लिए प्रभु ने ऐसा किया। तो कहा महाराज मुझे जरा बताइए, भगवान के अन्य विवाहों की कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो जरा ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करिएगा। श्री कृष्ण के विवाहों की कथा श्रवण करने से अपने घर परिवार दाम्पत्य में सुख का संचार होता है। इसलिए महाराज कथा का गान कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया, हम ऐसा करें? भैया वो तो लीला पुरुषोत्तम है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, भगवान है। वो परमात्मा ने किया, उससे कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान ने किया वो ठीक है, लेकिन आम जीव को, हमको, आपको दूसरा विवाह करना तो दूर की बात है। भैया सोचना भी अपराध माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, वो सबके पति हैं, जगत पति हैं। तो भगवान के विवाहों का हम दर्शन करें। पहला विवाह देवी रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। एक दिन